साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके में हम बात कर रहे हैं आपके क्लासिकल डांस की यानी शास्त्रीय नृत्य की। जो हमारे कितने होते हैं 8 होते हैं, जिसमें से हमने कितने अपने पढ़ लिए अब तक नृत्य पढ़ चुके हैं। जिसमें हम पढ़ चुके हैं आपका मोहिनी अट्टम, मणिपुरी और सत्रिया और आपका पढ़ चुके हैं हम भरतनाट्यम भी। तो हम कुछ नृत्य पढ़ चुके हैं, बाकी शेष बचे हुए हैं। तो उन्हीं में से आज हम एक नृत्य की बात करने वाले हैं और उस नृत्य का नाम है आपका क्या, ओडिसी। नाम से ही पता चल गया होगा कि ओडिसी नृत्य कहाँ का है। तो ओडिसी नृत्य है आपका उड़ीसा का। कहाँ का है आपका, उड़ीसा का। ठीक है, तो आज हम ओडिसी नृत्य की बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि जो ओडिसी नृत्य है उसका पता किससे चलता है, तो उसका पता चलता है हमारे जो नाट्य शास्त्र की बुक लिखी हुई है उनकी जड़ों से, उनके जो मूल से पता चलता है। अब हम बात करें कि जो ओडिसी नृत्य था वो किसने किया था, तो इसमें हमारी मिलती है आपकी दक्षिण पूर्व की शैली। किसकी शैली मिलती है ओडिसी नृत्य में, दक्षिणी पूर्व डायरेक्शंस की शैली मिलती है। जिसे हम किसके नाम से जानते थे, आपका ओघरा मगध के नाम से जानते थे। किसके नाम से, ओघरा मगध के नाम से जानते थे। यानी जो मणि आपका ओडिसी नृत्य है वो किस शैली से है, आपका ओघरा ओघरा मगध की शैली के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें कि ये किसके द्वारा किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो जो हमारा ओडिसी नृत्य है ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। जिस तरीके से जो आपका करताल चोलम था मणिपुरी का, वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था, उसी तरीके से जो ओडिसी नृत्य है वो केवल किसके द्वारा किया जाता है, आपका महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें आपका क्या बताया जाता है, इसमें बताया जाता है कोई भी आपकी धार्मिक कहानी हो या आपका आध्यात्मिक विचार हो वो व्यक्त किए जाते हैं। धार्मिक कहानी जैसे आपका जो आपका हनुमान जी संजीवनी बूटी वगैरह लेकर आए थे उसका जो किस्सा सुनाना होता है वो क्या है, हमारी एक धार्मिक कहानी है। यानी जो धर्म से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं और साथ ही क्या जो आध्यात्मिक विचार हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं वो बताई जाती हैं। किसके द्वारा, आपके ओडिसी नृत्य के द्वारा। तो हम शुरू कर लेते हैं ओडिसी नृत्य को पढ़ना और जानते हैं कि जो ओडिसी नृत्य है वो किस प्रकार का है, उसके प्रसिद्ध नृतक कौन रहे हैं, उसकी शैलियाँ क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना ओडिसी नृत्य। ओडिसी, हम बात करें ओडिसी नृत्य कहाँ का है, ये ओडिशा का है। कहाँ का है आपका, उड़ीसा का है ओडिसी नृत्य। ठीक है, जब ओडिशा का है तो हम बात करें जो ओडिसी है इसकी जड़ों का पता कहाँ से चलता है। यानी जो ओडिसी नृत्य की जो अर्थ है जो मूल है वो कहाँ है, हमारा नाट्य शास्त्र से इसका पता लगाया गया है। किससे पता लगाया गया है, नाट्य शास्त्र से पता लगाया जा सकता है। ओडिसी का, ओडिसी की जड़ों का पता पता नाट्य शास्त्र से लगाया जा सकता है। नाट्य शास्त्र से लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। किससे पता लगाया जाता है, आपका नाट्य शास्त्र से पता लगाया जा सकता है। अगर हम इसकी शैली की बात करें तो इसमें हमारी कौन सी शैली देखने के लिए मिलती है, इसमें मिलती है हमें दक्षिणी पूर्वी शैली देखने के लिए मिलती है। इसकी शैली यह है दक्षिण पूर्वी शैली। दक्षिण पूर्वी शैली में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। देखने को मिलता है जिसे ओघरा मगध कहते हैं, जिसे ओघरा मगध शैली कहते हैं। ओघरा मगध शैली कहते हैं। ओघरा मगध शैली कहते हैं।
इसमें किसका वर्णन मिलता है और किसके द्वारा किया जाता है? इसमें धार्मिक कहानी और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करने वाला है। और इसमें किसका आपका नृत्य मिलता है? ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। द्वारा किया जाता है। किया जाता है। इसके द्वारा धार्मिक कहानियां धार्मिक कहानियां कहानियों कहानियां तथा आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त किया जाता है। आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त किया जाता है। आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त किया जाता है। किसको व्यक्त किया जाता है? आपका आध्यात्मिक विचारों को भी व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? हमारा ओडिसी नृत्य के द्वारा। अब हम बात करें कि ये कैसा नृत्य है, तो ये हमारा सबसे पुराना नृत्य है। नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग जो ओडिसी नृत्य है वो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, जो कहाँ से शुरू हुआ था? जो उदयगिरी की गुफाओं में पाए गए पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसे क्या माना है? इसे आपका क्या माना गया है? सबसे पुराना नृत्य माना गया है। यह सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य है। यह सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य है। जीवित शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है जो उदयगिरी की पहाड़ी गुफाएं जो उदयगिरी की गुफाओं कहाँ से मिला है? उदयगिरी की गुफाओं में पाए गए पुरातात्विक स्थलों में पाए गए पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी मिलने पर प्राप्त हुआ है। जानकारी पर प्राप्त हुआ है। यानी जो ये ओडिसी नृत्य था ये सबसे पुराना नृत्य माना जाता है, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे उनके आधार पर। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ये ईसा पूर्व से के आसपास का आपका नृत्य माना गया है। अब हम बात करें कि इसमें क्या होता है। इसमें होता है आपका दो शैलियाँ मौजूद होती हैं। एक तो होती है महिलाओं द्वारा की जाती है, महारिश पर केंद्रित है, और दूसरी है गोटीपुआ। ठीक है, एक तो है महारिश और दूसरी कौन सी? आपकी गोटीपुआ। ओडिसी नृत्य की मुख्य दो शैलियाँ मौजूद हैं। ओडिसी नृत्य की दो महत्वपूर्ण शैलियाँ मौजूद हैं। महत्वपूर्ण शैली मौजूद है जिसमें एक कौन सी है? हमारी महारिश, और दूसरी कौन सी है? आपकी गोटापुआ। महारिश और दूसरी हमारी गोटीपुआ। कौन सी आपकी? गोटीपुआ। ये दो हमारी क्या है? महत्वपूर्ण शैलियां हैं। यानी एक है महारिश और दूसरी है गोटीपुआ। और हम बात करें कि महारिश शैली में क्या होता है, तो प्रथम ये जो शैली है यानी महारिश शैली, उसमें महिलाओं द्वारा पवित्र और आध्यात्मिक मंदिर के नृत्य होते हैं। किसके? पवित्र और आध्यात्मिक मंदिर नृत्य जो है वो उस पर केंद्रित है। कौन सी? आपकी महारिश। तो हम लिख देते हैं महारिश, महिलाओं द्वारा
महारिश महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा होती है? महारिश शैली जो है ये महिलाओं द्वारा होती है, पवित्र और आध्यात्मिक नृत्यों पर केंद्रित है। महिलाओं द्वारा पवित्र व आध्यात्मिक आध्यात्मिक मंदिर नृत्यों पर आधारित है। मंदिर नृत्यों पर आधारित है। किस पर है आपका? मंदिर नृत्य पर आधारित है। अब हम बात करें इसकी दूसरी शैली की, यानी किसकी? आपकी गोटीपुआ की। किसकी बात करें हम? दूसरी आधार शैली यानी गोटीपुआ की। तो जो गोटीपुआ शैली है वो किसकी है? वो आपके जो लड़के द्वारा लड़कियों की वेशभूषा पहनकर, किसके द्वारा? लड़कों द्वारा या पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनकर एथलेटिक और कलाबाजी का जो अभिनय है वो किस में शामिल है? आपका गोटीपुआ में शामिल है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? गोटीपुआ की। तो लड़कों द्वारा लड़कियों की वेशभूषा पहनकर, लड़कियों की वेशभूषा पहनकर लड़कियों की वेशभूषा पहनकर पहनकर एथलीट व कलाबाजी करना, एथलीट व कलाबाजी का प्रदर्शन करना, कलाबाजी का प्रदर्शन करना गोटीपुआ में शामिल है। गोटीपुआ में शामिल है। यानी जो गोटीपुआ शैली है वो क्या करती है कि उसमें जो पुरुष हैं वो महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, और किसकी तरह? आपका एक एथलीट की तरह, और दूसरा आपका क्या? कलाबाजियों का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। अब बात करें जो ओडिसी नृत्य की जो प्रदर्शन सूची है उसमें क्या क्या आपका शामिल है, यानी ओडिसी नृत्य की प्रदर्शन सूची में ओडिशा नृत्य की ओडिशा नृत्य की प्रदर्शन सूची में ओडिशा नृत्य की प्रदर्शन सूची में मंगलाचरणम, मंगलाचरणम ये क्या है? प्रकार है। मंगलाचरणम हुआ आपका नृत्य हुआ। नृत्य का मतलब क्या है? शुद्ध नृत्य है। फिर नृत्य है यानी अभिव्यंजक नृत्य जिसमें आपके हाथ पैर के इशारों पर ध्यान दिया जाता है। फिर है आपका नाट्य है। फिर है आपका मोक्ष। ये क्या है? इन्हें दर्शाते हैं। आपका क्या? मंगलाचरणम, नृत्य, नाट्य, नृत्य तथा मोक्ष। क्या आपका? मोक्ष। ठीक है। नाट्य, नृत्य, मंगलाचरणम और नृत्य, साथ ही साथ मोक्ष। मोक्ष क्या है? आत्मा की स्वतंत्रता है और आध्यात्मिक मुक्ति का जो दर्शन है उसका चरमोत्कर्ष है। ठीक है। आध्यात्मिक दर्शन का चरमोत्कर्ष और आत्मा की मुक्ति। मोक्ष के अंदर क्या था? आपकी आत्मा की मुक्ति, आत्मा की मुक्ति व अध्यात्म का चरमोत्कर्ष, अध्यात्म का चरमोत्कर्ष। ये किसके अंदर शामिल है? आपका मोक्ष के अंदर शामिल है। यानी जो अध्यात्म है उसका चरमोत्कर्ष और आपका क्या? आत्मा की मुक्ति या स्वतंत्रता, ये क्या है? आपके शामिल है, प्रदर्शन सूची में शामिल है। में शामिल है आपका प्रदर्शन सूची में आपका क्या है? शामिल है। अब हम बात करें कि जो इसमें नृत्य थे उनके जो नृत्य है उसमें जो नृत्य की सजावटी गतिविधियां होती है उन्हें क्या कहते हैं? उसमें सबसे ज्यादा उत्कृष्ट क्या होता है? तो जो नृत्य करते हैं, नृत्य की जो सजावटी गतिविधि है उसमें जो सबसे उत्कृष्ट है वो है उसकी शारीरिक गतिविधियां। नृतक सजावटी गतिविधियों को नृतक सजावटी गतिविधियों को
नर्तक सजावटी गतिविधियों को, किसको, आपका जो वो ड्रेस पहनते हैं, जो उनकी ड्रेस होती है उसके द्वारा जो वो आपका साज श्रृंगार करते हैं, वो क्या, उनकी सजावटी गतिविधियों, सजावटी गतिविधियां बनाने के लिए उत्कृष्ट शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। सजावटी गतिविधियों को उत्कृष्ट बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं, यानी अगर हमने ड्रेस पहनी है अच्छी, तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, हमारे बोलने का तरीका, चलने का ढंग, डांस करने का वे भी क्या होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए। यानी जो उनकी सजावटी ड्रेस थी उसको जो उत्कृष्ट दिखाते हैं वो किससे दिखाते हैं, वो अपनी शारीरिक गतिविधियों से दिखाते हैं। ठीक है, जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है उसके द्वारा जो अपना डांस परफॉर्म करते हैं उसके द्वारा क्या करते हैं, अपनी जो ड्रेस को उसको भी परफॉर्मेंस करते हैं कि इस तरीके की ड्रेस से हम इस तरीके का आपका डांस कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अभिनय की, इसमें क्या होता है, आपका अभिनय होता है। अभिनय में क्या होता है, क्या होता है अभिनय, ठीक है, जो ये अभिनय होता है ओडिसी में, उसमें क्या होता है कि जो कोई भी धार्मिक कहानी है या किंवदंती को समझाने के लिए, यानी जो कोई भी नृतक किसी भी धार्मिक कहानी या कोई भी किंवदंती यानी जो किरदार है उसे समझाने के लिए अपने चेहरे के भाव प्रदर्शित करता है। नृतक किसी भी कहानी, नृतक किसी भी कहानी, किसी भी धार्मिक कहानी, धार्मिक कहानी व किंवदंती को समझाने के लिए, दंती को समझाने के लिए, समझाने के लिए चेहरे के भाव प्रकट करता है, के लिए चेहरे के भाव प्रकट करता है। भाव यानी अगर आप कोई हंसी वाली इस किस्सा आ जाता है तो हंसने का फेस बनाता है, और आपका रोने वाला आ जाए या दुख का कोई भी शौक भरा आपका लाइन आ जाती है तो शेड होने का फेस बनाता है। यानी इसी तरीके से जो नृतक है वो अपने चेहरे पर वही भाव रखता है जो उस कथा में चलता है, अकॉर्डिंग टू जो आपकी रिलीजियन स्टोरी है, धार्मिक कहानी है, उसके अनुसार ही उसके चेहरे के हाव भाव कैसे रहते हैं, आपके बदलते रहते हैं। अब बात करें हम कि जो नाट्य शास्त्र है उसमें जो आपका अभिनय है वो कितने प्रकार का है, और जो नाट्य शास्त्र है उसने उसे कितने प्रकार का माना है। यानी अगर नाट्य शास्त्र ने 24 मुद्राओं को माना है, और जो अभिनय है उसमें आपका कितनी है, अभिनय दर्पण में 28 मुद्राओं का जिक्र है। ठीक है, जो अभिनय दर्पण है उसमें कितनी मुद्राओं का जिक्र है, 28 का, और नाट्य शास्त्र कितनी मुद्राओं को मानता है, आपकी 24 मुद्राओं को मानता है। ठीक है, नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में 24 मात्राएं हैं, 24 मात्राएं हैं, तथा अभिनय दर्पण, दर्पण 28 मात्राओं को दर्शाता है। अभिनय दर्पण 28 मात्राओं को दर्शाता है, 28 मात्राओं को दर्शाता है। कितनी मात्राएं शो करता है अभिनय दर्पण, 28, और नाट्य शास्त्र कितनी मात्राओं को माना है, 24 को। अब हम बात करें कि ओडिसी नृत्य की जो शैली है वो कौन सी है, तो ओडिसी नृत्य की हमारी 3 शैलियां। कितनी शैलियां होती हैं ओडिसी नृत्य की, 3 शैलियां। ओडिसी नृत्य की शैली, नृत्य की शैली, ओडिसी नृत्य की अगर हम शैलियों की बात करें तो उसमें शैलियां होती है आपकी सभाभंगा, अभयभंगा और त्रिभंगा। कितनी होती है, 3, सभाभंगा, अभयभंगा और त्रिभंगा। कितनी होती है, 3, सभयभंगा, सभाभंगा, अभयभंगा
और तीसरी होती है आपकी त्रिभंगा। कितनी होती है आपकी? 3। अभयभंगा, त्रिभंगा और सपाभंगा। ये क्या है? आपकी ओडिसी नृत्य की शैलियां हैं। उसके बाद हम बात करें कि ओडिसी जो नृत्य है उसमें 5 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो ओडिसी नृत्य में 5 तत्व। ओडिसी नृत्य के पंच तत्व। ओडिसी के पंच तत्व। तो ओडिसी के पंच तत्व में एक हमारा आ जाता है मंगलाचरणम। मंगलाचरणम कौन सा आ जाता है? एक हमारा मंगलाचरणम। यानी मंगलाचरणम क्या है? आपका एक तत्व भी है और प्रदर्शन सूची में अगर हम बात करें तो पहले स्थान रखता है अपना मंगलाचरणम। उसके बाद है पल्लवी, फिर है हमारा अभिनय। पल्लवी, फिर है आपका अभिनय। अभिनय यानी आपका जो आपकी मात्राओं के हिसाब से, यानी जो कहानी चल रही है उस समय ही वही फेस का आप भाव लाना, वो क्या कहलाता है? हमारा अभिनय कहलाता है। फिर है आपका मोक्षय और बालू। क्या है आपका? मोक्षय और बालू। क्या है आपका? मोक्षय और बालू। तो अगर हम ओडिसी के पंच तत्व की बात करें तो ओडिसी के पंच तत्व है हमारे मंगलाचारणम, पल्लवी, अभिनय, मोक्षय और बालू। उसके बाद हम बात करते हैं प्रसिद्ध नृत्य की, यानी जो ओडिसी के प्रसिद्ध नृतक हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो किसकी बात कर लेते हैं हम? ओडिसी के प्रसिद्ध नृतक की। प्रसिद्ध नृतक इसके आपका ओडिसी के अगर हम प्रसिद्ध नृतक की बात करें तो उसमें आपका आता है सोनल मानसिंह, युक्ता, सोनल मानसिंह, संयुक्ता। ठीक है, सोनल मानसिंह, संयुक्ता, झेलम परांजपे, झेलम परांजपे, झेलम परांजपे। ये भी कौन थे? आपके ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक थे। फिर है इलियाना, लीला मोहंती, इलियाना, लीला मोहंती, इलियाना, लीला मोहंती, चित्रा कृष्णमूर्ति, विजयिनी, चित्रा कृष्णमूर्ति, चित्रा कृष्णमूर्ति, विजयिनी, विजयिनी। ठीक है, ये भी कौन थी? चित्रा कृष्णमूर्ति, विजयिनी, माधवी मुदगल, माधवी मुदगल, माधवी मुदगल, माधवी मुदगल, विजयिनी। और फिर थी आपकी संचिता भट्टाचार्य। कौन थी आपकी? संचिता भट्टाचार्य, संचिता भट्टाचार्य आदि। ये किसकी थी? आपकी ओडिसी की। यानी प्रसिद्ध नर्तक की अगर हम बात करें, सोनल मानसिंह, संयुक्ता, झेलम प्रांजपे, इलियाना, लीला मोहंती, चित्रा कृष्णमूर्ति, विजयिनी, माधवी मुदगल और संचिता भट्टाचार्य, ये क्या थी? इस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ओडिसी नृत्य अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है कि इस चीज़ को आप डिटेल से बता दीजिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एक्सप्लेन कर दें। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।